आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा भी दुनिया में रोशनी फैला सकता है? यह कहानी है रिया नाम की एक प्यारी और मासूम लड़की की, जो केवल 7 साल की थी, लेकिन उसके दिल में बड़ा सपना और बड़ी उम्मीदें थीं। रिया अपने पिता के रूप में यीशु मसीह को जानती थी और उसे विश्वास था कि उनके मार्गदर्शन से वह कुछ ऐसा कर सकती है जिससे दूसरों की मदद हो और प्यार फैल सके। हर रात रिया अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करती, अपने छोटे छोटे सवालों के साथ यीशु के पास जाती और उम्मीद करती कि वे उसे सही रास्ता दिखाए। लेकिन क्या रिया छोटे छोटे कामों और अपने सपनों के जरिए वास्तव में यीशु की इच्छा पूरी कर पाएगी? आइए जानते हैं उसकी प्रेरक और रोशनी भरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि प्यार, सेवा और विश्वास से कोई भी अंधेरा दूर किया जा सकता है। एक प्यारी सी लड़की थी, नाम था रिया। वह केवल 7 साल की थी। उसका चेहरा मासूम था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा जिज्ञासा और आशा से चमकती थीं। रिया को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी होती थी हर रात अपनी दादी के पास बैठकर कहानियां सुनना। सबसे ज्यादा उसे यीशु मसीह की कहानियां पसंद थीं। रात के अंधेरे में जब घर में सभी सो चुके थे, रिया अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर प्रार्थना की, हे पिता यीशु, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तभी कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। रिया की आंखें चमक उठीं। सामने एक कोमल और प्यार भरी आवाज गूंजी, रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे अपने पिता के रूप में जानती हो और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। रिया ने गहरी सांस ली और हंसते हुए पूछा, पिता, आप सबको इतना प्यार क्यों करते हैं, जबकि कुछ लोग जानबूझकर दुख पहुंचाते हैं? यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। जब हम प्यार बांटते हैं तो अंधकार दूर होता है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर दिल में उम्मीद और रोशनी हो, और तुम्हारा काम है इस रोशनी को फैलाना। रिया ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन कभी कभी लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं और मैं भी गलती करती हूँ। क्या मैं फिर भी सही हो सकती हूँ? यीशु ने प्यार से उत्तर दिया, गलतियां करना इंसान की सीख है, इससे मत डरना। हर गलती तुम्हें मजबूत बनाती है। और याद रखना रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सपनों और इच्छाओं में भी। रिया ने धीरे से कहा, कभी कभी मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ। क्या आप मेरे साथ होते हैं? यीशु मुस्कुराए और बोले, हाँ रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम खुश होती हो, जब तुम रोती हो, जब तुम सोचती हो, मैं तुम्हारे हर आंसू और हर खुशी को देखता हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सुनता हूँ। तुम्हारे छोटे और बड़े कामों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया ने एक और सवाल किया, पिता, मैं बड़ा सपना देखती हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे दूसरों की मदद हो और लोग खुश रहें। क्या आप चाहेंगे कि मैं वही करूं? यीशु की आंखों में प्यार झलक रहा था। उन्होंने कहा, हाँ रिया, ये तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये मेरा सपना भी है। जब तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करती हो, दूसरों की मदद करती हो और प्यार बांटती हो, तो तुम मेरी इच्छा पूरी कर रही हो। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। अगली सुबह रिया अपनी आंखें खोलती है। कमरे में अब वह अकेली थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति और गर्माहट थी। उसने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है। उसके भीतर प्रेरणा और विश्वास की रोशनी जल उठी थी। उस दिन से रिया बदल गई। उसने हर किसी से प्यार करना शुरू किया, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढी और दूसरों के लिए मुस्कान लाना अपना लक्ष्य बनाया। वह अपने सपनों को पूरा करने लगी, जो उसी समय यीशु की इच्छा भी थी। स्कूल में बच्चे उससे दोस्ती करने लगे और लोग कहते, रिया में कुछ खास रोशनी है। रिया मुस्कुराकर कहती, ये रोशनी मुझे मेरे पिता यीशु से मिली है। रात को रिया अक्सर अपने सपनों और कामों के बारे में सोचती और प्रार्थना करती, पिता, मुझे सही रास्ता दिखाइए ताकि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। रिया ने तय कर लिया था कि वह अपने सपनों और कामों के जरिए यीशु की इच्छा पूरी करेगी। उसने याद किया कि यीशु ने कहा था,
प्यार बांटो, दूसरों की मदद करो और रोशनी फैलाओ। अगले दिन रिया ने स्कूल में देखा कि एक बच्चा अकेला बैठा है। उसे दोस्तों के साथ खेलने का कोई मौका नहीं मिला था। रिया ने उसकी ओर बढ़कर कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बच्चा मुस्कुराया और दोनों ने मिलकर खेला। रिया ने महसूस किया कि उसने छोटे से काम से किसी के दिन को रोशन कर दिया। धीरे धीरे रिया ने अपने आसपास लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने देखा कि उसके पड़ोस में एक वृद्ध महिला अकेली रहती थी। रिया हर शाम उसे खाने में मदद करती और साथ बैठकर कहानियां सुनती। कई बार उसके छोटे हाथों में लगी मेहनत और प्यार ने वृद्ध महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी। रिया समझ गई कि यीशु की इच्छा केवल बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्यार और सेवा के कामों में भी पूरी होती है। स्कूल में रिया ने देखा कि कई बच्चे पढ़ाई में पीछे थे और उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था। रिया ने धैर्य और प्यार से उनका मार्गदर्शन किया। उसने सोचा, यीशु कहते हैं कि ज्ञान बांटो और मदद करो, मैं यही कर रही हूँ। धीरे धीरे उसके साथी भी बेहतर होने लगे और रिया की मेहनत रंग लाई। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कुछ लोग उसे परेशान करते, कहते कि छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं। कभी कभी रिया उदास हो जाती, लेकिन वह यीशु को याद करती। पिता, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। और हर बार उसे अंदर से साहस मिलता। रिया ने सीखा कि यीशु की इच्छा पूरी करने के लिए धैर्य, प्यार और दृढ़ता जरूरी है। समय बीतता गया और रिया के छोटे छोटे प्रयासों ने उसके घर, स्कूल और मोहल्ले में खुशियां फैलानी शुरू कर दी। लोग कहते, यह लड़की सच में खास है, उसके भीतर एक अलग रोशनी है। रिया मुस्कुराकर कहती, यह रोशनी मेरे पिता यीशु से मिली है। मैं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने छोटे छोटे काम करती हूँ। रिया ने हर काम में ये सीख अपनाई। किसी के साथ प्यार और दया से पेश आओ। कभी हार मत मानो, छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ी बदलाव ला सकती हैं। दूसरों की मदद करके अपने सपनों और यीशु की इच्छा को पूरा करो। अंत में रिया ने जाना कि यीशु की इच्छा पूरी करना केवल बड़े कामों में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्यार और सेवा के कामों में भी होता है। रिया ने न केवल दूसरों की मदद की, बल्कि खुद भी अंदर से मजबूत, खुश और संतुष्ट हो गई। कहानी का संदेश, यदि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों में प्यार और सेवा को अपनाएं, तो हम भी रिया की तरह यीशु की इच्छा पूरी कर सकते हैं और दुनिया में रोशनी फैला सकते हैं। और इस तरह रिया ने छोटे छोटे कामों और अपने सपनों के जरिए यीशु की इच्छा पूरी की। उसने जाना कि प्यार, सेवा और विश्वास के जरिए हम दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। आज रिया न केवल अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, बल्कि उसने खुद भी अंदर से मजबूत, खुश और संतुष्ट महसूस किया। लोग कहते हैं, रिया में कुछ खास रोशनी है, और रिया मुस्कुराकर कहती है, यह रोशनी मुझे मेरे पिता यीशु से मिली है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। भगवान का प्यार हमेशा हमारे भीतर है, और जब हम अपने छोटे छोटे प्रयासों में सेवा और प्यार अपनाते हैं, तो हम भी दुनिया में उजाला फैला सकते हैं। तो चलिए, रिया की तरह हम भी अपने जीवन में रोशनी फैलाएं और दूसरों के लिए प्रेम और उम्मीद बने।